घूसखोर इंजीनियर पर रेड। आपको बता दें कि एसीबी के शिकंजे में घूसखोर इंजीनियर अविनाश शर्मा के 12 ठिकानों पर एसीबी की रेड देखने को मिली है। इनपुट के आधार पर टीमों की संख्या बढ़ाई गई है। जयपुर में 7 की बजाय 12 ठिकानों पर रेड चल रही है और जेडीए के अलग अलग जोन में दस्तावेज खंगालने के लिए एसीबी टीम भेजी गई है अविनाश शर्मा के घर पर। आपको बता दें कि अभी तक 12 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है और मौके पर नोट गिनने वाली मशीन ने जो है नकदी गिनी है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एसीबी के शिकंजे में घूसखोर इंजीनियर और जयपुर में 7 की बजाय 12 ठिकानों पर रेड चल रही है। जेडीए के अलग अलग जोन में दस्तावेज खंगालने के लिए टीम भेजी गई है और आप देखिए कि मशीन मंगानी पड़ी है और मशीनों से ही नोटों की गिनती चल रही है। न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। इनपुट के आधार पर जो है अब ये जानकारी मिली और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मशीनें मंगानी पड़ी हैं, नोटों की गिनती चल रही है, क्या कुछ अपडेट? जी, ये जो जांच का जो दायरा है वो 7 ठिकानों से शुरू हुआ था, जो अब बढ़कर जो है ये करीब 12 ठिकानों तक पहुंच गया है और 12 ठिकानों पे फिलहाल कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो है 12 लाख रुपए से ज्यादा का कैश जो है अब तक मिल चुका है, तो उसको गिनने के लिए जो है इन्होंने मशीन मंगाई है एसीबी ने। उसके अलावा जो है तकरीबन 25 कॉलोनियों में इनके करीब 50 प्लॉट्स और अन्य संपत्तियां बताई जा रही हैं और इसके अलावा जो है लगातार जो है कार्रवाई जारी है। चाकसू में भी जो है चाकसू नगर पालिका में भी जो है कार्रवाई की गई है और वहां भी एक टीम गई है अभी, तो वहां भी एक कार्रवाई जारी है। वहां दस्तावेजों की जांच की जा रही है कि किस तरह से जो है इनके जो इन्होंने संपत्तियां खरीदी हैं, संपत्तियां ली हैं, किस तरह से इन्होंने एक्वायर की है, तो इस बारे में जानकारी के लिए जो है एसीबी जुटी हुई है। हितेंद्र, कुल कितने ठिकानों पर छापेमारी चल रही है? क्योंकि सुबह भी हमने खबरें दिखाई थी, तब भी जो है कार्रवाई चल रही थी। कितने देर पहले ये कार्रवाई शुरू हुई है और अभी तक क्या कुछ मिला है? जी, ये कार्रवाई तो सुबह से ही शुरू है। हाँ। करीब 8 बजे के आसपास से कार्रवाई शुरू हो गई थी और कार्रवाई अभी भी जारी है। सुबह 7 ठिकानों पर कार्रवाई हो रही थी, जिसमें इनके घर है, इनके जो है होटल भी है, एक लॉज है और इसके अलावा जो है और कई संपत्तियां हैं इनकी। और इनका जो हिम्मत नगर में जो घर है वहां पर भी जो है जांच पड़ताल की जा रही थी। और अभी भी जो है इनका जेडीए में जो इनका दफ्तर है एफसी, ये असल में सिविल विंग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है और इनका जो है कई गुना जो है इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। तो लगातार जो है एसीबी जांच कर रही है और अभी 12 ठिकानों पर जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। हितेंद्र, क्या कोई बयान सामने आया है अविनाश शर्मा का? इनपुट पहले भी क्या मिले थे टीम को? जाहिर सी बात है कोई पहले से ही जानकारी मिली होगी, तभी तो एसीबी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, इनपुट और छोटे छोटे इनपुट्स को एक साथ इकट्ठा करके देखने के बाद ही जो है कोई एजेंसी इस तरह से जो है कदम उठाती है। जांच का दायरा एकदम से इतना बड़ा जो दायरा, एकदम से 7 टीमें जो है फील्ड में उतार दी गई और 7 जगहों पे जो है छापेमारी की गई, तो इसके लिए काफी इनपुट की जरूरत होती है। उसके अलावा जो है अविनाश शर्मा की तरफ से जो एसई है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी बातचीत मीडिया से नहीं की गई है और जो है फिलहाल अभी इसमें कार्रवाई जारी है। उसके बाद ही कुछ कह पाना ठीक होगा कि आखिर इनके पास कितने दस्तावेज उनको मिले हैं, कितनी आय से ज्यादा संपत्ति इनके पास पाई गई है। क्योंकि जो एसीबी के अधिकारी हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि 253% ज्यादा जो है उनकी आय से ज्यादा संपत्ति के जो सुराग मिलने के बाद ही उन्होंने जो है ये कार्रवाई शुरू की है। हितेंद्र, कुल 12 ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है, कौन कौन से वो ठिकाने हैं? क्या एक साथ इन सभी जगहों पर छापेमारी हुई है? जी, जयपुर में जो सुबह सुबह कार्रवाई शुरू हुई थी उसमें 7 ठिकाने थे। उनमें जो है मानसरोवर में भी कई ठिकाने हैं, इसके अलावा इनका जेडीए में दफ्तर है, इसके अलावा हिम्मत नगर में जो इनका घर है, प्रताप नगर में है और जो है इनके कई प्लॉट्स जो है पृथ्वीराज नगर इलाके में भी हैं। तो इन 7 जगहों पे कार्रवाई सुबह शुरू हुई थी। उसके बाद में जो है धीरे धीरे जब कार्रवाई का और ज्यादा इंफॉर्मेशन इनको मिलने लगी तो उसके बाद जो है कार्रवाई का दायरा
12 जगहों तक चला गया है, जिसमें चाकसू भी शामिल है। और चाकसू की नगर पालिका में जो है कुछ जमीनों के दस्तावेजों की जांच के लिए जो है एक टीम वहां गई हुई है। जी, क्योंकि आय से ज्यादा संपत्ति मिली है, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हितेंद्र, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे मशीन मंगानी पड़ी है, नोटों की गिनती जो है वो चल रही है। हितेंद्र, परिवार में कौन कौन है, किसी का बयान सामने आया है? जी, अभी इनके परिवार से या इनकी तरफ से कोई बयान अभी तक सामने आया नहीं है। और जो है जो पारिवारिक जानकारी है या इनके जो है किस तरह का जो है, क्योंकि इनके कई रिश्तेदारों के घरों में भी जो है, रिश्तेदारों के यहाँ भी छापेमारी की गई है। इनके जो इन लॉज हाउस है वहां पर भी जो है कार्रवाई की गई है। तो ऐसी जानकारी मिल रही है। जी, क्या क्या दस्तावेज बरामद हुए हैं, इसको लेकर के कोई अपडेट है आपके पास? जी, फिलहाल 25 कॉलोनियों में तकरीबन 50 प्लॉट्स के दस्तावेज इनके यहाँ से मिले हैं। और अभी और जांच जारी है। इसी जांच के दायरे में ये बात है कि जो नगर पालिका का जो इलाका है चाकसू का, वहां पे जो है वहां भी कुछ संपत्तियां पाई गई, तो उनकी तस्दीक के लिए जो है एक टीम चाकसू भी गई है। तो काफी बड़ा इलाका जो है जयपुर और जयपुर के आसपास के इलाके में जो है इनकी संपत्तियां हैं और उनकी जांच लगातार जारी है। बिल्कुल, और क्योंकि जैसे कि आप अपडेट भी दे रहे हैं हितेंद्र की कुछ रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ पर भी छापेमारी चल रही है, वहां से कुछ बरामदगी हुई है, उनके तरफ से कोई बयान? जी, अभी तक ये जो 12 लाख रुपए का जो कैश बरामद हुआ है और कुछ करीब 50 प्लॉट्स के जो दस्तावेज मिले हैं, ये सभी जो है सभी जगहों पे छापेमारी और सभी जगहों से दस्तावेज इकट्ठे करने के बाद ही मिली है। और इसमें जो है ये कैश भी शामिल है। तो ये सभी जगहों का है। हम एक जगह का किसी चीज को फोकस करते हुए ये नहीं कह सकते कि ये चीज यहाँ पर बरामद हुई, लेकिन इन टोटल जो चीजें जेडीए के इस अफसर के यहाँ से मिली है, उन सब के बारे में जो है एसीबी से लगातार बात हो रही है और वो इंफॉर्मेशन जो है किसी न किसी तरीके से बाहर आ रही है। जी, बिल्कुल, क्योंकि हितेंद्र ये जो है सरकारी इंजीनियर, कहा यह भी जा रहा है कि 50 से ज्यादा प्लॉट का मालिक है। ये कहाँ पर प्लॉट है, इसको लेकर के कोई अपडेट है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि ये मानसरोवर इलाका और इसके अलावा जो है प्रताप नगर है, इसके अलावा जो बहुत बड़ा इलाका है पृथ्वीराज नगर का, जो काफी बड़ा बहुत बड़ी एक कॉलोनी है, जिसके बारे में काफी जो है पिछली सरकारों में भी काफी बात हुई, अभी भी काफी बात हो रही थी। और उसके डेवलपमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो उठाया गया था और अब उसके डेवलपमेंट के लिए भी जो है लगातार काम हो रहा है। तो ये वो इलाका है जहाँ पे जो है जेडीए का बहुत ज्यादा फोकस था। और इसमें एक बात और सामने निकल कर आई है कि एक बड़े कॉलोनाइजर से जो है इनके रिश्ते सामने आए हैं। और जो है इसी आधार पर कहा जा सकता है कि जो पृथ्वीराज नगर इलाका है वहां पर जो है ज्यादा इनके प्लॉट्स पाए गए हैं। जी, बिल्कुल, क्योंकि जब टीम पहुंची तो जाहिर सी बात है अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला होगा। हितेंद्र, अब जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो दूसरी तस्वीर आप देखिए कि नोटों की जो गिनती है वो चल रही है। अभी तक कितने रुपए में रकम बरामद हो चुकी है हितेंद्र, कितना रकम अभी मिला है और अभी कोई अपडेट है क्या इसके बारे में, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें गिनती अभी भी चल रही है? जी, ये तकरीबन जो कैश बरामद हुआ है ये करीब 12 लाख रुपए के आसपास है, 12 लाख से कुछ ज्यादा है। लेकिन ये लगातार जो है अलग अलग जगहों पे जब ये छापेमारी कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग सोर्सेज से जो है इनको चीजें मिल रही हैं, तो उस आधार पे धीरे धीरे जो है ये और भी इसमें अपडेट आएंगे। जब तक कार्रवाई चलेगी तब तक अपडेट आते रहेंगे। और इसके बाद भी जो दस्तावेज बरामद होंगे, दस्तावेज लिए जाएंगे, कुछ डेटा भी लिया जाएगा जो कंप्यूटरों में होगा या अन्य एक्सेल शीट वगैरह में होगा, जो भी इनको डेटा मिलेगा उसका भी प्रोसेसिंग के बाद ही ये पता चल पाएगा कि इनके पास आखिर इतना अकूत खजाना आया कहाँ से और कितना खजाना आखिर इनके पास है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए हितेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जयपुर में आईफा का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचे थे। और इस दौरान जब यहां पत्रकारों ने पूछा कि उनका फेवरेट एक्टर कौन है, इस पर उन्होंने हंसते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है।
सर कितना कितना बड़ा आयोजन है सर? आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी जी। सर ये तो सर कितना कितना बड़ा आयोजन है सर? आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी जी। सर ये तो सर कितना कितना बड़ा। डूंगरपुर से खबर है, बच्चों की पहली होली पर आपको बता दें कि ढूंढोत्सव की अनूठी परंपरा है। क्षेत्रपाल जी मंदिर में निभाई गई है ये परंपरा और नवजात बच्चों को लेकर के ये शोभा यात्रा निकाली गई है। क्षेत्रपाल दादा को खिचड़ी का भोग चढ़ाया गया है, बच्चों को गुड़ से तौला गया है। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा की ये तस्वीर है जहाँ पर क्षेत्रपाल जी मंदिर में ये परंपरा निभाई गई है। नवजात बच्चों को लेकर के शोभा यात्रा भी निकाली गई और साथ ही साथ आप देखिए कि कैसे क्षेत्रपाल दादा को खिचड़ी का भोग लगाया गया है। होली से पूर्व जो बारस आती है उस दिन जो बच्चे हैं, जो नव जन्मे जो बच्चे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान क्षेत्रपाल दादा के चरणों में खिचड़ा अर्पित किया जाता है और शाम को उस खिचड़े का प्रसाद पूरे क्षेत्र में बांटा जाता है। इसके साथ ही बच्चे को गुड़ से तोलने की भी परंपरा यहाँ पे निभाई जाती है। यदि किसी नवदंपति ने अपनी संतान प्राप्ति को लेकर भगवान के सामने ऐसी कोई इच्छा जाहिर की होती है, जब बच्चा होता है तो बच्चे की वेट का जो गुड़ है वो भगवान को अर्पित किया जाता है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नशे के सामान में आग लगा दी गई है। 27 करोड़ रुपए का नशा स्वाहा हुआ है। ईंट भट्टे की भट्टियों में जला करोड़ों का मादक पदार्थ और 9.4 क्विंटल पोस्त, 12 किलो गांजा जलाया गया है। 359 ग्राम स्मैक, 4 किलो हेरोइन भी जला दी गई है। एसपी की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको श्रीगंगानगर से दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि नशे के सामान में आग लगा दी गई है। 9.4 क्विंटल पोस्त, 12 किलो गांजा जलाया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। 300 आपको बता दें कि 59 ग्राम स्मैक और 4 किलो हेरोइन जला दी गई है। तो एसपी की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। नशे के सामान में आग की ये घटना देखिए, जहां पर आग लगा दी गई है। 27 करोड़ रुपए का नशा स्वाहा किया गया है। श्रीगंगानगर से इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर नशे के सामान में आग लगाई गई है। सोफिया स्कूल मामले में गोपाल शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि अगर स्कूल की ओर से आदेश जारी है और कहा गया है कि परीक्षा में बच्चे रंग लेकर ना आए, तो उसे मैं गलत नहीं मानता। बच्चे परीक्षा में रंग लेकर के ना जाए तो अच्छा है। कि स्कूल के अंदर चल रही परीक्षा के अंदर कोई भी चीज परीक्षा में और बालकों के दिमाग पर असर डालने वाली नहीं होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि परीक्षा के समय बच्चे का ध्यान परीक्षा के प्रति केंद्रित रहे, भटकाने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन परीक्षा देने के बाद अगर वहां पर मैदान में बच्चे होली खेलते हैं तो उसमें कोई एतराज नहीं है। और वहीं सोफिया स्कूल मामले में हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि होली खेलने से बच्चों को रोका नहीं जाना चाहिए। आप स्कूल में अपने नियम बना सकते हैं, स्थान तय कर सकते हैं, लेकिन रंग गुलाल लगाने से किसी को रोक नहीं सकते। कुछ स्कूलों में ये परंपरा कोई आज की नहीं है। कुछ स्कूलों में ऐसा कहा जा रहा है कि आप यहाँ रंग नहीं लगाएंगे, गुलाल नहीं लाएंगे, या होली नहीं खेलेंगे। कुछ स्कूल कह रहे हैं यहाँ आप अपना कलावा, अपना धागा नहीं बांध के आएंगे। कुछ स्कूल कह रहे हैं आप यहाँ तिलक, अपना जो परंपरा है वो नहीं लगा के आएंगे। ये उचित नहीं है। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा पूरी देश और दुनिया में विख्यात है और पूरी दुनिया में भारत को ये उत्सवों की वजह से जाना भी जाता है। तो ऐसे हमारे उत्सवों को भी आप रोक लगा देंगे बच्चों पर, तो ये ठीक नहीं है। ऐसे जो विद्यालय हैं उनको समझ लेना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप अपनी इस प्रकार से हठधर्मिता या इस प्रकार की मनमर्जी से बच्चों के आप उत्सव पे, बच्चों के उल्लास पर आप लोग इस प्रकार का रोक नहीं लगा सकते।